हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग बातचीत किए थे सर्कल के बारे में। जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कल का जान गए थे, दोनों थ्योरम को समझ गए थे हम लोग। आज उन्हीं थ्योरम्स के कुछ क्वेश्चंस को लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सभी क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी, सारे एनसीईआरटी से कनेक्टेड है। अगर आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, एनसीईआरटी को समझ गए हैं, तो सफिशियंट है सर। ये चैप्टर उतना लेंथी नहीं। और दोनों थ्योरम को ध्यान रखना है। जो दो थ्योरम को बताए हैं, एक परपेंडिकुलर थ्योरम जो रेडियस और टेंजेंट के बीच के एंगल को डिफाइन करता है, कि टेंजेंट और रेडियस दोनों जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वो दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री शो करेगा। सेकंड हमारा बात था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो दोनों टेंजेंट्स दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। यही हमारा सेकंड था। आइए उन्हीं से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल कहता है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द chord ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है, आसान है। दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या था? कंसेंट्रिक, को सेंटर, मतलब सर्कल हैविंग दिस कॉमन सेंटर। सर्कल्स हैविंग द कॉमन सेंटर। कोसेंट्रिक्स याद रखिए, कॉमन सेंटर्स। अलग अलग सर्कल होगा, अलग अलग रेडियस होगा, बट द सेंटर विल बी सेम वन। ठीक है, ध्यान रखें। कोसेंट्रिक, कॉमन सेंटर, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कॉमन हो। बहुत सारा सर्कल्स हो सकता है, तो टू कंसेंट्रिक सर्कल लिया गया है, जिसमें जो बिगर सर्कल है उसका जो कॉर्ड होगा, स्मॉलर सर्कल के लिए क्या होगा? टेंजेंट होगा। आइए बताते हैं आपको क्या चीज बोल रहा है। फिगर बोल रहा है कि दो सर्कल है, दोनों क्या है? कंसेंट्रिक है। एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल हम लेते हैं ये। चलिए ले लिए। दोनों सर्कल के लिए सेंटर, कॉमन सेंटर मान लेते हैं, ये कॉमन सेंटर है। ठीक है, दोनों के लिए सेंटर है ये। बड़े वाले के लिए भी, छोटे वाले के लिए भी, बड़े वाले के लिए भी। बोल रहा है कि जो बड़े वाले सर्कल में जो कॉर्ड ड्रॉ किया गया है, कॉर्ड, कॉर्ड दोनों एंड को टच कट छूने वाला लाइन सेगमेंट, जो सर्कल है, सर्कल के दोनों एंड पॉइंट को, एंड पॉइंट ने सर्कल के दो एंड पॉइंट को टच करे, कट करे। ठीक है, जोड़ने वाला लाइन ऐसे, ये है। तो मान लीजिए यही मेरा कॉर्ड है। कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब बिगर सर्कल के लिए जो कॉर्ड है, स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है। बिगर सर्कल के लिए जो कॉर्ड है, स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। ये स्टोरी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, आइए इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिया गया, जहां पर टच किया मान लियो पॉइंट पी है, ये मेरा सेंटर ओ है। ठीक है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि जहां पर वो टच कर रहा है, स्मॉलर टच टचेस स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पर टच कर रहा है उसको इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हमको प्रूव जो करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव जो है, वो है एपी इज इक्वल टू बीपी। ये हमको प्रूव है। ठीक है, तो सर गिवन क्या है? गिवन में लिख देते हैं। गिवन पहले समझिए क्या है गिवन। गिवन क्या है? गिवन सर एक सर्कल, दो सर्कल है, टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, टू कंसेंट्रिक सर्कल, टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी इज द कॉर्ड, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट पी। यही तो है गिवन का पार्ट। जो गिवन बोला वही लिखा है हमने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं गिवन। टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बिगर सर्कल का है, बिगर का स्पेलिंग गलती लिख दिया मैंने। बिगर सर्कल, इस बिगर नहीं बत्ती लार्जर लिखते हैं, बिगर सर्कल। देखिए स्पेलिंग देख लीजिएगा। बिगर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट पी। एपी हमको प्रूव करना है, एपी। अच्छा यहाँ लार्जर लिखा है ना, देखिए जैसा भी हो, उसका कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है। बिगर स्मॉलर लार्जर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ लिख दीजिए लार्जर, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल।
टचेज द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट पी। मेरे को प्रूव करना, रिक्वायर्ड टू प्रूव एपी इक्वल टू बीपी। कुछ कंस्ट्रक्शन है, हाँ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओपी एंड ओबी, ओए एंड ओपी, ज्वाइन ओए ओबी एंड ओपी। ये तीनों ज्वाइन किया, पी तो दिया, P तो दिया ना, ज्वाइन किया, सबको ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है। अब मेरे को प्रूव करना है कि एपी इक्वल टू बीपी। दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, देखिए, ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ पी बी। प्रूव कर रहे हैं इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी, दोनों ट्रायंगल ओ ए पी भी है, ओ बी पी भी है, दो triangle। देखिए जो ये ट्रायंगल है, इसमें देखिए इस ट्रायंगल के अंदर में यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, कॉन्ग्रुएंसी। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, देखिए राइट एंगल, इस ट्रायंगल में राइट एंगल, इस ट्रायंगल में राइट एंगल, इस ट्रायंगल में जो ये हाइपोटेन्यूज है वही इधर, दोनों इक्वल है। फिर क्योंकि ये जो यहां से लेके यहां तक है वो बड़े सर्कल के लिए रेडियस है, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए ये रेडियस है, उसी प्रकार से ये भी रेडियस है सेम उसी सर्कल के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ओ पी बी, ये हमारा 90 डिग्री है। एंगल ओ पी ए और ओ पी बी 90 डिग्री, दोनों इक्वल है। ठीक है। क्यों इक्वल है सर? क्योंकि हम लोग पता है कि टेंजेंट, टेंजेंट और रेडी टेंजेंट और रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होता है। मेरे को पता है, थ्योरम वन से बताया, थ्योरम वन। ऐसे मत लिखिएगा, लिख लीजिएगा थ्योरम वन का क्या था स्टोरी। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द रेडियस एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक ना, वो लिख लीजिएगा यहाँ। दूसरी बात, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों? रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियाई है दोनों। उसके बाद सर ओपी इक्वल टू ओपी, देखिए ओपी और ओपी दोनों इक्वल है, ओपी ओपी दोनों में कॉमन है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी, ट्रायंगल ओ ए पी और ओ बी पी दोनों कॉन्ग्रुएंट, ओ ए पी भी ओ बी पी भी दोनों कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपके पास क्या है? सीपीसीटी। याद कीजिए, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम लोग सीपीसीटी लगा लेते हैं, तो लगा देते हैं ए पी इक्वल टू बी पी, सीपीसीटी। यही तो बोला, बाइसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट, बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ए पी बाई पी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी है। आगे किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द सर्कल्स आर पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो ये सब क्वेश्चंस बेसिक से उठाए अभी हम, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए, फिर और भी हैवी भी सवाल लिया जाएगा। अच्छा अच्छा सवाल, सवाल बहुत इसकी, कोशिश कीजिएगा सारे सवाल को डिस्कस करने का। Let's see। जितना बेस्ट किया जा सकता है आपके लिए किया जाएगा, बस आपको मेहनत करना है। आपको मेहनत से पीछे नहीं करना, अगर हम 100% दे रहे हैं तो आपको 200% देना है, फिर देखिए रिजल्ट होना ही होना है। मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत रंग लाता है, आज हो कल हो जब भी हो, मेहनत रंग लाता है। ठीक है, तो मेहनत करने से पीछे मत हटिए, रिजल्ट का चिंता ना करें, रिजल्ट आपका खाता लिखा रहा है ऊपर में, आप मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है, खाता लिख रहा है, एक बार में बम फोड़ देगा और आप खुश हो जाइएगा। चिंता ना करें, मेहनत करते रहिए, लेट्स सी क्या हो सकता है बेस्ट, अपने हिसाब से बेस्ट दीजिए। क्वेश्चन नंबर वन हो गया हमारा, आइए क्वेश्चन नंबर टू बात करते हैं।
सवाल को अच्छे से पढ़िए और सारे थ्योरम को, पहले थ्योरम को अच्छे से देख लीजिए, हमारा लेक्चर वन को ध्यान से देख लीजिए। लेक्चर वन में हमारा जो दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको डिस्कस किए हैं वो इंपॉर्टेंट है सर। दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, कोई भी लेक्चर हम बता रहे हैं जो भी आपको समझ में तभी आ पाएगा, नहीं तो ये कुछ वैल्यू नहीं है इसका, फिर ये लेक्चर का कोई वैल्यूएशन नहीं। अगर आप दोनों थ्योरम उस सारी उसको देखे नहीं है तो फिर आप इसको समझ में आना मुश्किल ही है। ठीक है, आइए सेकंड, जरूर से उसको देख लें फिर इसके बाद आगे बात करें। ऐसे पर डे लेक्चर जा रहा है तो उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, अगर पर डे आप देख रहे हैं तो बेस्ट है आपके लिए, हम पर डे ही लेक्चर भेज रहे हैं उस सीक्वेंस वाइज में सर। अभी इस चैप्टर को खत्म होने के बाद 3 लेक्चर में भी खत्म हो जाएगा, तो 3 लेक्चर के बाद हमारा ट्रायंगल स्टार्ट हो जाएगा, तो ट्रायंगल चलेगा, ट्रायंगल में भी चलेगा 4 या 5 लेक्चर में, तो ट्रायंगल का मेरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रायंगल के बाद हम लोग मेंसुरेशन में घुस जाएंगे। मेंसुरेशन हमारा सर्कल है, सर्कल का जो एरिया रिलेटेड सर्कल है उसमें 4 लेक्चर हमारा है, 3 से 4 लेक्चर, 3 से 4 लेक्चर हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है। तो उसका तो हमारा मात्र 2 चैप्टर बचेगा, वो है स्टैट्स का, प्रोबेबिलिटी और वो। इसमें स्टैटिस्टिक्स में भी मेरे ख्याल से जाएगा 3 4 लेक्चर, हाँ 4 लेक्चर स्टैटिस्टिक्स का, और 1 लेक्चर जाएगा हमारा, 1 या 2 लेक्चर जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी का। इस तरीके से तो हम जा रहे हैं, हो सकता है कि विद इन अ मंथ में चैप्टर सिलेबस खत्म हो जाए। जो आपका मेन है उसका तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रैटेजी है, पिछले 5 साल का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 ईयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपको वीडियो लेक्चर जाएगा आपके सामने, यहीं पर पेपर आपके पास होगा, आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में होगा, जाएगा आपके पास, पेपर भी रहेगा, यहीं पर आपको पेपर सॉल्व करेंगे, इसमें एक एक क्वेश्चन से आपको कनेक्ट करेंगे पिछले 5 साल के हर एक क्वेश्चन से। ठीक है, ठीक, आपको जितना भी कोशिश किया जाएगा बेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, आप भी अपना बेस्ट दें, रिजल्ट होना ही होना है सर, कैसे नहीं होगा। ठीक है ना, एक सब किसी को पता नहीं कि क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, नहीं पता, वी आर वर्किंग ऑन द क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, हम लोग उसी पे वर्क कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर ले कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंस 2 जगह है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि 2 मार्क्स में आए प्रूफ, या फिर हो सकता है एमसीक्यू में आए। यार मैं सच्ची बता दे रहा हूं आपको, मतलब क्वेश्चंस को देखा गया है इस तरीके से, इधर 2 मार्क्स में देखा गया है या फिर एमसीक्यू में देखा गया। ठीक है, तो कैसे देखा गया है बात करते हैं। कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द सर्कल एट द एंड्स ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। थोड़ा सा बोलता क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, थोड़ा सा दिक्कत है सर, यहाँ पर कुछ छूट गया हमारा, एट द एंड ऑफ द डायमीटर है, मैं लिख दे रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, मतलब डायमीटर के एंड में, 1 मिनट रुकिए फोन आ रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, करना भाई प्रूव किया जाए। कैसा है कि एक सर्कल है जिसपे क्या है, एक डायमीटर है, एक डायमीटर बना देते हैं हम लोग, मान लीजिए ये हमारा डायमीटर है। ठीक है, तो दोनों एंड पॉइंट पे क्या किया गया, टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ये मेरा डायमीटर मान लीजिए, ये मेरा डायमीटर ए है, ये मेरा डायमीटर का पॉइंट बी है, तो इस पे बनाया गया टेंजेंट, इस पे बनाया गया टेंजेंट, 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया। इस टेंजेंट का नाम दे देते हैं पी क्यू, इस टेंजेंट का नाम दे देते हैं एक्स वाई। क्लियर है, 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है पी क्यू और एक्स वाई, ये दोनों सर्कल की जो डायमीटर है, डायमीटर का जो एंड पॉइंट है वहां पर ड्रॉ किया गया है। तो बोल रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर, सुनिए कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। अगर ये डायमीटर है तो इधर कहीं पर यहाँ सेंटर होगा, तो ये हमारा सेंटर है, ओ इज द सेंटर। ठीक है, आइए गिवन पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या है, जरूर से गिवन वगैरह जरूर से सवाल सॉल्व करें तो हम सिस्टमेटिक वे से करें, हड़बड़ा के ना करें। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इन अ जो दिख रहा है भाई, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ए बी इज द डायमीटर। ठीक है, ऐसा स्टोरी, उसका क्या है सर, पी क्यू एंड एक्स वाई आर द
tangents drawn at the point A and B respectively. ए और बी पे बनाया गया है, पी क्यू को बनाया गया है ए पे। ठीक है। आइए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, रिक्वायर्ड टू प्रूव। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है सर? रिक्वायर्ड टू प्रूव में हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव में हमको प्रूव कर दिखाना है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल है किसके? एक्स वाई के। जो मेरे को प्रूव करना है ना। आइए आपको प्रूफ पार्ट में आते हैं। कंस्ट्रक्शन का मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग थ्योरम वन का। थ्योरम वन कहता क्या है कि रेडियस और टेंजेंट जहां मीट करता है वहां 90 डिग्री बनता है। बहुत छोटा प्रूफ है सर इसका, बहुत छोटा, कुछ है ही नहीं। ठीक है। हम जानते हैं द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वी नो दैट, वी नो दैट ऐसे लिख दीजिए थ्योरम वन का स्टोरी। वी नो दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of the radius and tangent is perpendicular at the point of contact. The point of contact on the circle, सर्कल के ऊपर, द सर्कल। ठीक है। अब ये लाइन के हिसाब से आप लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं, एंगल ओ ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और एंगल ओ बी एक्स और ओ बी वाई भी 90 होगा क्योंकि ये भी 90 होना है ऐसे। एक तो हम लिखेंगे एंगल ओ बी वाई, एंगल ओ बी वाई इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसे। दो 90 डिग्री पॉइंट टू दिस वन, दोनों के हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ दोनों एंगल इक्वल है। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी वाई। अब तो ध्यान से देखिए सर, ऐसा कब स्टोरी बनता है? ये कैसा एंगल दिख रहा है? देखिए तो, देखिए तो, कैसा दिख रहा है? ये कैसा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बट दीज आर बट दीज आर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब लगता है? जब ये और ये पैरेलल होता है। हेंस देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स है, तभी ना हो पाएगा। ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये पैरेलल होगा तभी तो वो लगा होगा। पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, हेंस प्रूव्ड। देख रहे कितना आसान प्रूव है, कुछ नहीं है। चैप्टर में दम ही नहीं है, बेकार चैप्टर है, चिंता मत कीजिए, पढ़ते ही है साथ में। ये दोनों एंगल इक्वल है सर, एंगल इक्वल है, ठीक सही बात। लेकिन एंगल कैसे दिख रहा है आपको? देखिए तो, जेड दिखाई दे रहा है, हमने बताया था जेड वाली स्टोरी हमेशा ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस। तो देखिए तो ऑल्टरनेट दिख रहा है। तो हाँ सर ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर कब लगता है? जब लाइंस पैरेलल होते हैं। तो लाइंस पैरेलल है। ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए, यही तो प्रूफ करना था। तो 2 नंबर का सवाल अगर आते तो आपको ऐसे करना है। अब सवाल एक ऐसे पूछता है कि दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक ना, सर्कल के ऊपर में, ठीक ना। और बोला गया है कि उस सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमीटर हो जाएगा। एमसीक्यू में भी याद रखिए, ठीक ना। पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस, सर्कल के ऊपर में पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू डायमीटर होता है, ठीक ना। नोट करके लिखिएगा, याद करके। नोट करके कहाँ लिखूं मैं? अच्छा ठीक है, पहले लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। यहाँ लिख देते हैं, नोट कर, नोट करके लिख लीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू आएगा हमारा डायमीटर। जो पैरेलल टेंजेंट है उसके बीच का डिस्टेंस इसके बराबर आएगा हमारा
डायमीटर के बराबर आएगा। दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर। हाँ, ये तो एनसीईआरटी का सम है सर। ऐसे ये दोनों भी एनसीईआरटी का ही था। ऊपर वाला सवाल भी एनसीईआरटी में है। ऊपर वाला सवाल भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस के फॉर्म में है। सेकंड नंबर भी एनसीईआरटी में है। बोलते रहे एनसीईआरटी इस चैप्टर के लिए बेस्ड है एंड अच्छा भी है। जो सवाल उसमें दिए गए हैं, मतलब अच्छे अच्छे सवाल को उसमें मेंशन किया गया है। ध्यान समझ दीजिए। तो देख के, तो प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन, सेकंड था टू टेंजेंट टीपी एंड ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर। ओह चलिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, टू टेंजेंट टीपी एंड टी को ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर। एक सर्कल हो गया, ठीक है। इसमें दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, टीपी एंड टी क्यू। मतलब टी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है। टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। एक टेंजेंट ये हो गया और दूसरे टेंजेंट ये हो गया। ड्रॉ कर दी, ड्रॉ हो गया। और क्या बोला है? विथ सेंटर ओ, एक सेंटर ओ है। सेंटर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे उसका सेंटर है। तो टीपी एंड टी क्यू दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। ये टी है, ये पी है, और ये इसको क्यू मान ली। टीपी एंड टी क्यू, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू पहले ज्वाइन कर देते हैं ऐसे करके। ये ऐसे हो गया एंगल टी पी क्यू ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ज्वाइन कर दी। आपको दिख गया होगा नेक्स्ट क्या क्या प्रूव करना है। देखिए, ओ पी क्यू मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल में रिलेशन बताना है हमको। मतलब ओ पी क्यू में रिलेशन बताना है पी टी क्यू को। कहानी क्लियर है? दिक्कत वाली बात नहीं। ज्यादा दिक्कत हो तो एक्स और वाई मान लीजिए, मेरा मानना तो यही है, मैं तो ऐसे प्रूव करता हूँ। गिवन वगैरह आप लिख लीजिएगा, टाइम को वेस्ट ना किया जाए। गिवन वगैरह जो दिया हुआ है वही लिखना होता है। इन सर्कल, इन अ गिवन सर्कल विद सेंटर हो, मैंने सिखा दिया आपको कैसे गिवन लिखना होता है। जो दिख रहा होता है उसे गिवन लिखना होता है। ठीक ना? फिर रिक्वायर्ड टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है देन कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज डायरेक्ट प्रूफ। नो नीड टू राइट कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ हमारा क्या है? डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं आपको, ठीक ना? गिवन आप लिख लीजिएगा। गिवन में इन सर्कल, इन सर्कल विद सेंटर ओ, टीपी एंड टीक्यू टू टेंजेंट्स इन विच इन विच ओ इज द सेंटर, टीपी ओ इज द सेंटर, और पीक्यू लिख दीजिएगा क्या नाम है? कॉर्ड है। ठीक, ध्यान से। प्रूफ, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूव है, हमको प्रूव करके दिखाना है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, चलिए, ध्यान से कैसे प्रूव किया जाए सोचा जाए। पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हमारा आ जाएगा। इसको ज्वाइन कर दिया जाए, उसको ज्वाइन कर दी। दिक्कत तो नहीं है ज्वाइन करने में, कोई परेशानी नहीं। क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? कर सकते हैं ज्वाइन, सब परेशानी क्या? ठीक है। या फिर बिना ज्वाइन के ही बन सकता है। बिना ज्वाइन किए बनाए क्या? जैसा आप बोले, बिना ज्वाइन के ही बन सकता है। 90 नाना प्रकार की चीजें हैं। बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, ऑप्शंस बहुत हैं। चिंता ना करें, बन सकता है। ठीक है, बिना ज्वाइन के ही बनाते हैं। ये ज्वाइन करके बनाए, ज्वाइन करके ही बनाते हैं। ठीक सही। कोई फुर्सत होगा तो बता देंगे आपको, बिना ज्वाइन के भी। ठीक है, आइए। आपको ये एंगल के बारे में बोलना है। थोड़ा मैं एंगल को क्या कर रहा हूँ, कुछ मान लेता हूँ समझने के लिए। एंगल ओ पी क्यू को मान लिए, ओ पी क्यू को मान लिए एक्स, और दूसरा जो एंगल है मेरा पी टी क्यू, उसको हम मान लिए वाई। ठीक है। अगर इसको एंगल को हम एक्स मान लिए, ठीक है ना? एंगल को एक्स माने है ना? तो ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू प्रूफ कर रहे हैं, देखिए ना? प्रूफ यही पर, प्रूफ मैं कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू दिख रहा? ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल
इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी। ओ क्यू, ठीक है। ओ पी क्यू और ओ क्यू पी दोनों इक्वल है। किसके इक्वल है सर? एक्स के। क्यों ऐसा इक्वल है? ऐसे इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि साइड्स इक्वल, देखिए इस ट्रायंगल में ये पूरे दो साइड्स इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है। इस ट्रायंगल के अंदर में ये दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल है। दिक्कत का बात है क्या? नहीं, दिक्कत होना नहीं चाहिए। बेकार है, सड़ा हुआ सवाल। ये दोनों साइड्स इक्वल है बिकॉज ओपी इक्वल टू ओ क्यू। लिख दीजिए, ओपी इक्वल टू ओ क्यू। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल होता है। ठीक है, दोनों इक्वल है। तो ओ पी क्यू एक्स है तो ओ क्यू पी भी एक्स हो गया, तो इसको भी हम एक्स लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। स्टार्ट। यहाँ आइए, ये देखिए ये एंगल कितना, अगर ये पूरा एंगल 90 है, यहां से लेके यहां तक 90 है, ये पूरा यहां से यहां तक 90, ये पूरा ओ पी टी, ओ पी टी एंगल ओ पी टी, ओ पी टी इज इक्वल टू कितना है? 90। तो ध्यान से देखिए ओपीटी को, ध्यान से देखिए ओपीटी, ओपीटी को ध्यान से देखिए, क्या लिख सकते हैं आप? ओ पी क्यू, ओ पी क्यू और टी पी क्यू दोनों को जोड़ दिया जाए। ओ पी क्यू, क्यू पी टी दोनों को ऐड करके तो यही मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां से दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दिक्कत हो रहा है तो बताइए। ये दोनों एंगल को जोड़ दिया जाए, ये दोनों एंगल का 190 डिग्री होगा। तो ओ पी टी क्या लिखेगा? एंगल ओ क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 90। तो एंगल क्यू पी टी कितना हो जाएगा? क्यू पी टी 90 डिग्री माइनस एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। तो 90 डिग्री माइनस एक्स, ओ क्यू पी देखिए एक्स, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू था ना, ओ क्यू पी क्यू लिखिए, ओ पी क्यू था। 90 - 6 हो गया। चल आ गया। तो ध्यान से देखिए ऐसे, ठीक है। अब यहां से देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, अगर ट्रायंगल पी टी क्यू देख पा रहे हैं तो क्या आपको दिख रहा है? टीपी इक्वल टू टी क्यू है, टीपी इक्वल टू टी क्यू। क्यों ऐसा है? थ्योरम टू, पूरा लाइन लिखिएगा, हम केवल थ्योरम टू लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो एक्सटर्नल पॉइंट्स टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों इक्वल होता है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है हो रहा है तो बताइए। टीपी इक्वल टू टी क्यू होगा थ्योरम टू से, तो ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों ये ट्रायंगल कैसा बन गया? टी पी क्यू, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो, मतलब एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी। और टी पी क्यू कितना है सर? 90 - 6। दोनों किसके इक्वल होगा? 90 - 6 के। समझ गए? बहुत इजी है सर, बन, ऑलमोस्ट सवाल खत्म है। और दो लाइन लगे चपटापट सवाल बन के खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए। अब इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल टी पी क्यू, इन ट्रायंगल, फिर से इन ट्रायंगल टी पी क्यू, अच्छा लिख ही चुके हैं। तो हमको पता है कि ट्रायंगल का सम कितना होता है? एंगल का सम 180 डिग्री। तो पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम एक्स वाई माने, आपको बनाने में आसानी होगी। पी टी क्यू कितना है सर? तो वाई है। टी पी क्यू कितना है सर? टी पी क्यू तो 90 - x, और टी क्यू पी कितना है? तो ये भी 90 - x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। वाई 90 - 90 180, -x -x और ये हो गया +180 इक्वल टू 180। वाई -2x, 180 - 180,
वाई माइनस 2x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2x। वाह, ये क्या आ गया सर? तो देखा जाए वाई का वैल्यू क्या था सर? वाई था एंगल पी टी क्यू। पुट करके देखते हैं क्या आता है। एक्स कितना है? ओ पी क्यू। ये तो आ गया। कहीं प्रॉब्लम हुआ? नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वही तो प्रूव करना है, देखिए। एंगल पी टी क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, हैंस प्रूव्ड। कहीं प्रॉब्लम हुआ? तो आराम से स्मूथली चले जाइए। और देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। जो आपको दिख रहा है तो करते जाइए। जैसे मेरे को भी लगा कर रही क्या कर सकते, क्या कर सकते। जो मेरे को दिखा मैं करता गया। सच्ची बता। जैसे आपके आप लोग क्लास 10th पहली बार दे रहे हो, वैसे मेरा भी इसी हाल है, चिंता मत कीजिए। तब आराम से धीरे धीरे दीजिए। जो दिख रहा है वो कर दिया मैंने। इस ट्रायंगल दिखा, हमको वही लगा दिए। मेरे को एंगल से खेलने में प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। वो लिखने में भी आसान होता है और दिखता भी अच्छा है। अब पुट करके सॉल्व कर दिया गया, कुछ तो नया कुछ किया ही नहीं हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ, ट्रिगो लग गया सर। तो ट्रिगो, क्योंकि सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी से बनाया जा सकता है, बट ट्रिगो लगा के जल्दी बना देते हैं। ट्रिगो लगाते हैं, जब सिमिलैरिटी बताएंगे तो फिर पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे, इस क्वेश्चन को लेंगे याद से। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 4, जब सिमिलैरिटी पढ़ाएंगे उस समय बातचीत करेंगे। हम ट्रिगो खत्म कर दिए, मेरा लेक्चर चला गया है। आशा आप देख लिए होंगे, इसीलिए हम फिर ट्रिग्नोमेट्री से बनाएंगे इसको। ठीक है, आशा है ट्रिग्नोमेट्री से बन जाए। आई फाइंड अच्छा फिगर इसका था ना, अच्छा फिगर मेरे को याद है, टेंशन मत लीजिए। मेरे को फिगर पता है, तो मैं फिगर ही बनाऊंगा, चिंता नहीं करने का। फिगर मैं बना दूंगा इन द गिवन फिगर। ऐसा कुछ गिवन फिगर का मतलब इसमें बनता नहीं है। बच्चे अगर खुद थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, समझदार है, तो फिगर खुद से बना लेंगे। बोलता है एक फिगर है जिसका पी क्यू कोड है एक सर्कल में, और कॉर्ड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जिसका सेंटर ओ है, जिसमें टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एट पी एंड क्यू, जो इंटरसेक्ट कर रहा है टी पे बाहर पे, और फाइंड द लेंथ टीपी। ऐसे ही है स्टोरी, जो भी बनाया फिगर वैसी ही स्टोरी, वैसी फिगर बनेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर जो फिगर बनाया है ना, सेम वैसे ही फिगर बनेगा बच्चा लोग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं हम लोग, बिना समय को बर्बाद किए, क्योंकि समय बहुत है, बहुत बहुमूल्य है। क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया हमारा सर्कल। तो मैं इंक डाल लेता हूँ, चलो। बहुत लाइट चल रहा है ये, इंक डालना जरूरी है। समझ गए ना, बहुत लाइट चल रहा है, और लाइट इतना चलेगा तो आपको देखने में होगी परेशानी। समझ गए ना। पर हम चाहेंगे नहीं कि आप हो परेशान, क्योंकि अगर मेरे बच्चे परेशान रहेंगे तो हम भी परेशान रहेंगे। हमारे बच्चे परेशान नहीं होना चाहिए। एक टीचर का कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चा लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। बाकी सब चले, बाकी पूरा दुनिया परेशान रहे उससे मतलब नहीं, मेरा बच्चा लोग परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम मौज करते करते पढ़िए, और खुश रहना है। ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, बोर्ड्स 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 ये तो ज्यादा सोचना नहीं। ज्यादा रिजल्ट का चिंता कीजिएगा। ज्यादा आप रिजल्ट देखिए, जो सच्चाई है। अच्छा, ये इंक लगता है कि क्या हो गया इसमें? साइंटिफिक कुछ हुआ है क्या इसमें? निकलना। ज्यादा अगर चिंता कीजिए किसी के बारे में, ज्यादा सोचिएगा ऐसे ऐसे, परिणाम का चिंता ना करें। परिणाम क्या होगा वो सब ना सोचें, एकदम मेहनत करते रहिए, सब अच्छा होगा, सब कुछ श्योर, बेस्ट देंगे आप। टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। कर देते हैं हम लोग, यहीं से ड्रॉ कर देते हैं। उधर ड्रॉ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। टीपी एंड टीक्यू, आइए, ये मेरा पॉइंट टी है, यहाँ ड्रॉ किया गया है पी, यहाँ ड्रॉ किया गया है क्यू। लीजिए, कर दिया हमने ड्रॉ। कोई चिंता नहीं। उसका तो क्या बोला है, हमको भी नहीं पता, फिगर दिया हुआ था हमने बनाया है। इन द गिवन पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8, पी क्यू कॉर्ड है, ज्वाइन कर देते हैं। पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू हमारा कॉर्ड है। ठीक है, क्योंकि सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, सेंटर ओ है जिसको ज्वाइन किया गया है इससे, और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए, ये मेरा कॉर्ड है। तो याद कीजिए कॉर्ड, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट,
परपेंड सर्कल का सेंटर से ड्रॉ किया जाता है कॉर्ड पे लाइन, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट करता है। तो ये परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्ट करता है। तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो कितना बटेगा 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, बहुत इजी। ये 4, ये भी 4। और एक यहाँ पे ये 90 डिग्री। आराम से मुझे, बहुत आसान है सर, तो मैं बता रहा हूँ। समय नहीं लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, सवाल बन के रेडी है। अब कुछ नहीं। ठीक है, मेरे बात ध्यान से, आपको दो ट्रायंगल देखने को मिल रहा होगा। एक यहाँ पे देखिए, एक इसको, इसका नाम देते हैं ओ पी टी क्यू, इसका नाम देते हैं आर। चलिए ठीक है भाई। इन ट्रायंगल पी ओ आर देख पा रहे हैं आप, पी ओ आर। ओ आर निकाल देते हैं पहले, फिर ट्रिग्नोमेट्री बताते हैं। पहले पहले ओ आर निकाल लीजिए। जब बहुत आसान है, आपको निकालना टीपी है, ठीक ना। टीपी है, टीपी। हम इस ट्रायंगल को लेंगे, कैसा करना दिखाते हैं आप, इजी। मेरे को दिख गया अटेंडम ही, आपको भी दिखना चाहिए था। टिको को लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगेगा देखते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है सर मेरे पास, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री लगाने के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, लेकिन एंगल से नहीं दिया हुआ है, तो एंगल का काम भी नहीं था हमको। ठीक है, आइए मान लीजिए ये एंगल मेरा थीटा है। एक मिनट, इसको मान लिया हम थीटा, ये एंगल हम थीटा मान लिया। तो ठीक, एंगल आर पी ओ पी आर एंगल, लेट एंगल ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी आर इक्वल टू थीटा। तो आप बता पाएंगे टीपीआर कितना होगा, एंगल टीपीआर। सर ये थीटा है और पूरा ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। सोचिए 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 सर, बता सकते थे आप, लेकिन आप नहीं बोले। चलिए ये एंगल हो जाएगा 90 - थीटा। ये सर थीटा, और ये पूरा 90, तो ये 90 - थीटा। ये यहां से लेके यहां तक 90, तो ये एंगल कितना होगा, नहीं पता सर, तो इसको हम एक्स मान लिए। मान लिए नहीं पता, दो मिनट सोच, नहीं पता, हम हटाए, खत्म किया। ठीक है, तो ये 90, ये 90 - थीटा, ये एक्स, तीनों को ऐड करके 180 होगा। देखिए निकाल रहा हूं मैं, एक्स प्लस 90 - थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। 90 - 90 180, कट टू गुड। एक्स इक्वल टू थीटा, वाह, जो एक्स है वही मेरा थीटा है। ले, किसी किसको दिक्कत हो रहा है या कैसे कि 90 - 90 180 जाकर माइनस हो गया सर। इतना मैं कर सकता हूँ, इतना तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आपको इतना दिमाग है। तो एंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर मेरा है 90 - थीटा। तो एंगल पी टी आर कितना है, पी टी आर, पी टी आर इक्वल टू थीटा, वाह। ठीक है, अब आइए थोड़ा काम किया जाए। अब दोनों ट्रायंगल लेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दो राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखिए। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको टीपी निकालना है, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए। एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, राइट, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, दिस और दिस, बड़ा। इन ट्रायंगल टी पी ओ, ओ पी टी, देखिए इन ट्रायंगल ओ पी टी, यहाँ देखिए, इन ट्रायंगल ओ पी टी tan थीटा इक्वल टू क्या हो, इन ट्रायंगल ओ पी टी, ओ पी टी tan थीटा, ओ ओ पी टी tan थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। tan थीटा होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बेस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ओपी। अब बेस क्या हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस है, तो बेस मेरा हो गया टीपी। तो tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ओपी, ओपी कितना है 5, और टीपी के बारे में नहीं पता। वाह, फर्स्ट नंबर। हमको tan थीटा भी चाहिए, टीपी भी चाहिए, दो चीज चाहिए। अब थीटा और एरिया कहां पर पता है सर, एक थीटा यहां पर पता है मेरे को। इन ट्रायंगल ओ आर पी, और दो राइट एंगल ट्रायंगल भी है, इन ट्रायंगल ओ आर पी, इन ट्रायंगल ओ आर पी ले लेते, इन ट्रायंगल ओ आर पी, tan थीटा, tan थीटा फिर लेंगे, तो फिर परपेंडिकुलर बेस, तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर ओ आर, और बेस क्या होगा, तो 90 के, बेस क्या हो गया, तो बेस है मेरा 9 थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये बेस, बेस मेरा हो गया पी आर।
तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया? ओ आर सर नहीं पता है, पता कर लेंगे, ओ आर पता चल जाएगा। पी आर कितना है? तो पी आर मेरा 4 है। तो ये भी तो दोनों इक्वल है, इधर भी tan थीटा इधर भी tan थीटा, तो 1 and 2 से दोनों इक्वल कर देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 बाद में किया जाएगा, अभी निकाला जाएगा ओ आर। तो हम लिख सकते हैं 5/TP, 5/TP इज इक्वल टू OR/4। मतलब यहां से हम निकाल के लिख सकते हैं कि सर जो टीपी है वो है 20/5 4 = 20। सर दिख रहा है ना? हाँ, 20/OR। अब मेरे को ओ आर चाहिए। ओ आर देखिए किस ट्रायंगल में है? इस ट्रायंगल में जिसमें दो साइड पता है, एक साइड पता करना। पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। देख लीजिएगा ओपी का वैल्यू कितना है सर? ओपी मेरा 5 है। ओ आर के बारे में नहीं पता, पी आर मेरा 4। 5 का स्क्वायर 25 - 16 ओ आर स्क्वायर। तो ओ आर स्क्वायर 9, ओ आर इक्वल टू √9, 3 सेंटीमीटर। ओ आर हो गया 3 सेंटीमीटर, पुट कर दें। चल यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो मेरे को टीपी निकल गया 20/3 सेंटीमीटर। वाह, ठीक है। कहीं दिक्कत हुआ? कुछ तो किया ही नहीं हमने। मतलब ये दिख, ये प्रूफ मेरे को समझाना था इसलिए इतना टाइम लग गया, तो ऐसे ही दिख रहा था भाई दोनों एंगल इक्वल है। नो ना, क्योंकि सर ये 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, तो ये थीटा थी 90 - थीटा। इससे भी बच्चे सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आसानी से बन गया सवाल, ही चिंता का बात नहीं। आप कैसे ही बनाइए, कहीं मेंशन नहीं है कि आपको सर्कल से ही बनाना है। तो आई फाइंड कि अच्छा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फिगर के बारे में कुछ मेंशन है नहीं, फिगर बनाएंगे। सवाल में मेंशन नहीं है तो फिगर कुछ दिया हुआ नहीं है। आइए सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 5। आइए, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ए बी सी टचिंग बी सी सी एंड ए बी एट पी क्यू एंड आर। एक सर्कल इंस्क्राइब्ड, सर्कल इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल के अंदर में, एक सर्कल ट्रायंगल के अंदर में इंस्क्राइब्ड है। ये सर्कल है जो किसके अंदर में है? एक ट्रायंगल के अंदर में। बना देते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल पहले बना दिया जाए, लीजिए ट्रायंगल बना दे रहे हैं ऐसे। ये हो गया ऐसे। चलिए, ये हमारा हो गया फिगर। पर टेढ़ा से बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए ठीक है। एक सर्कल है जो एक ट्रायंगल के अंदर में इंस्क्राइब्ड है। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ए बी सी है। ट्रायंगल ए, यहाँ पर ले लिए बी, यहाँ हो गया सी। ट्रायंगल ए बी सी, उसके बाद बोला है ए बी सी, ए बी को पी पे, बी सी को पी पे, सी ए को क्यू पे, और ए बी को आर पे। ए बी को आर पे, ए बी को काटा है आर पे। और कहाँ कहाँ काटा है जी? यहाँ देख लेते हैं। ए बी को आर, ए बी को काटा है कहाँ पे? बी सी पी, बी सी को पी पे, बी सी पी। चलिए, उसके बाद बोला है क्यू पे काटा है। क्यू पे किसको काटा है? सी ए को काटा है। सी ए को क्यू पे काटा है, तो पी क्यू आर ऐसे करके है, लाइक दिस। अब हम दिया हुआ है ए बी 10 सेंटीमीटर, ए क्यू 7 सेंटीमीटर। ए बी 10 जो दिया है लिख लेते हैं। ए बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ए क्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी। ये क्या सवाल? ए बी 10 सेंटीमीटर, तो बहुत इजी सवाल है जी।
सवाल तो अच्छा समझ रहे थे। आई थिंक 2-3 बार आया है ये सवाल, बोर्ड्स में 2-3 बार आया है, अच्छा सवाल। हाँ सवाल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है सवाल। देखिए, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, मतलब यहां से आपको पता चल गया कि सर ये दोनों इक्वल है। ठीक है, फिर देखिए सर ये दोनों भी इक्वल है, और सर ये दोनों भी इक्वल है, तो बोल सकते ये दोनों भी इक्वल है, ये इक्वल है, ये और ये इक्वल। कैसे इक्वल है सर? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, वो लिख सकते हैं। तो सर यहां से मेरे को ए क्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कहाँ है ए क्यू? ए क्यू इज 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर। ए क्यू 7 सेंटीमीटर, हमको पता है कि ए क्यू इक्वल टू ए आर है, तो ए आर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, वाह। फिर बोला है सी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी क्यू इक्वल टू सीपी है, सी क्यू इक्वल टू सीपी, और सी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो सीपी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए। एक और चीज है, बी आर इक्वल टू, बी आर इक्वल टू बीपी है, बी आर इक्वल टू बीपी है। अब बी आर निकाल सकते हैं क्योंकि सर ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना है? 10, ए बी 10 और ये है 7, तो ये कितना हो गया? 3। ए बी इक्वल टू ए आर प्लस बी आर लिख सकते हैं कि नहीं? ए बी इक्वल टू ए आर प्लस बी आर, और ए बी कितना है? 10। ए आर के बारे में पता है? 7। बी आर के बारे में नहीं पता, तो बी आर निकल गया मेरे पास 10 - 7, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बी आर निकल गया, तो यहां से मेरा बीपी भी निकल गया 3 सेंटीमीटर। अब मेरे को निकालना है बीसी, बीसी इक्वल टू है बीपी प्लस पीसी। अब बीपी निकाल चुके कितना? 3। पीसी निकला है, वही सीपी और पीसी एक ही है, 8 सेंटीमीटर। सच है, इजी पीसी क्वेश्चन, क्वेश्चन में दम नहीं था ये। चलिए ठीक है, जो भी था क्वेश्चन अच्छा था। हमको लगता है एक क्वेश्चन है ना, हम चुप कर गए हैं, लास्ट नंबर। ये महावाहियात सवाल है सर, सच्ची बता रहे हैं, कृपया करके इसको प्रैक्टिस ना करें। अगर बोर्ड्स ने दिया भी है तो बोर्ड्स का लंबा चौड़ा जो दिया है इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का दम नहीं है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट